नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुसीबत किसी को बताकर नहीं आती, वो बिना बताए ही आ जाती है। भगवान ना करे किसी पर मुसीबत आए। मैं आपको बताती हूँ, 3-4 दिन पहले की बात है। मैं कहीं पर जा रही थी, जैसे ही मैं ऑटो से उतरी, अभी मैंने हाफ सड़क ही क्रॉस की थी, अभी मैंने बाकी की हाफ करनी थी, तभी मेरे को देखकर एक बूढ़ी जो औरत थी वो मेरे पास आई। उसने मुझे बोला, मैडम जी मेरे 1000 रुपये खो गए हैं, किसी ने चोरी कर लिए हैं। तो मैं लड़की की दवाई लेकर घर जा रही थी। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वो बड़ी आशा भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि शायद ये बूढ़ी औरत सही कह रही है। देखिए, लोग अलग अलग तरह के दुनिया में हैं, कई लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन वो कपड़ों से मेरे को सही लग रही थी, अच्छे घर की लेडी लग रही थी। वो काफ़ी बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। मेरे मन में ये विचार आया, क्यों ना मैं इसकी सहायता करूं। मैंने उनसे पूछा कि आपको घर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? तब उन्होंने बोला, मुझे सिर्फ घर जाने के लिए 100 रुपये चाहिए। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं 100 रुपये इनको दे दूँ। मैंने अपना पर्स खोला और उसमें से 100 रुपये निकाले और उस बूढ़ी औरत को दे दिए। वो खुश हो गई। देखिए, किसी की सहायता करना हमारा फ़र्ज़ है। इंसानियत के नाते किसी की सहायता करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें दूसरों की सहायता करके मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। मैंने उस बूढ़ी औरत की सहायता ये सोचकर की कि मान लो अगर मेरे साथ ऐसा हो, मेरा 1000 रुपया खो जाए, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हो, तो मैं क्या करूँगी? मुझे भी किसी से मांगने पड़ेंगे। ये सोचकर मैंने उस बूढ़ी औरत की सहायता की। आपको भी जहाँ पर मौका मिले निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करें। अगर हम दूसरों की सहायता निस्वार्थ भाव से करेंगे, अगर कल को हमारे पर कोई मुसीबत आएगी तो हमारी भी कोई सहायता करेगा। अगर हम किसी की सहायता नहीं करेंगे तो हमारी भी कोई सहायता नहीं करेगा। भगवान सबके कर्म लिखता है। कुछ हम अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं, लेकिन पाप और पुण्य का हिसाब किताब भी होता है। अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारे कर्मों की किताब में पुण्य जो है वो और जमा हो जाएंगे। इसलिए हमें किसी की सहायता जहाँ पर भी हो सके ज़रूर करनी चाहिए। जो आदमी मुसीबत में है उसकी सहायता करने से कभी मुंह न मोड़े। अगर आप किसी की दुआएं लेना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आपको किसी की सहायता करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आप जिस भी काबिल है, जो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, जो आपसे बन पड़ता है, उसकी सहायता ज़रूर करें। अगर आप किसी की दुआएं लेना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आपको किसी की सहायता करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए और सहायता करके आप फ़ायदे उठाएं। दोस्तों, आज के मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।